सो फाइनली गाइज आप देख सकते हो बाहर से इतनी जो ये झाड़ियाँ ना, इतनी झाड़ियाँ हमने नहीं दे रखी है। अब ये फिलहाल आप देख सकते हो, अंदर से आप देख सकते हो कि भैया अभी तक ये इस बाड़े में धूप आ रही है। मतलब धूप आ रही है तो मतलब ये बाड़े के ऊपर जो ये झाड़ियाँ रखी हुई है ना, ये कितनी इसकी परत जो कि कितनी पतली हो गई है। आप देख सकते हो, आप देख लो, इतना ज़्यादा वो है नहीं, मतलब इतनी ज़्यादा मोटी परत है नहीं ये बाड़ी की कि सर्दी को रोक सके। हे गाइस, वेलकम टू माय न्यू ब्लॉग। सो फाइनली अगर सुबह के टाइम की बात करूं तो भैया 10:30 बज चुके हैं और भाई साहब आज तो भैया ठंडी ठंडी हवा चल रही है। और बात करूं तो भैया आज सुबह से धूप निकली ही नहीं है क्योंकि बादल आए हुए हैं, इसलिए जो सूरज है ना उन बादलों के पीछे रह गए और धूप बादलों से आगे आई ही नहीं, इसलिए हमारे पूरे गाँव में एकदम ठंडा माहौल है। और आपको मैं बता देता हूँ। सो फाइनली गाइस ये देख लो, एकदम पूरा ठंडा माहौल है, ये देख लो। मतलब मेरे गांव की कह सकता हूँ, बाकी के गांव में धूप हो भी सकती है, नहीं भी हो सकती है। हाँ, मगर आज जो माहौल है ना वो एकदम ठंडा है। हाँ, ऐसा लग रहा है कि बारिश हो भी सकती है, नहीं भी हो सकती है। कल जो काम था वो पूरा हुआ नहीं और थोड़ा सा काम है वो पूरा कर लेते हैं। ओके, उसके बाद में पिताजी या तो शाम को या कल सुबह ये जो बाजरा हमने काट चुके थे ना उनको इकट्ठा करेंगे और उसके बाद में वहाँ पर सरसों उगाएगी। एक और बात दोस्तों, आज मैंने सुबह का नाश्ता नहीं किया क्योंकि आज है ना पापा कुंसा एकादशी है। आपको मालूम ही है कि मैं महीने में 2 एकादशी आती हैं तो मैं दोनों एकादशी का व्रत रखता हूँ और आज पूरे दिन मैं कुछ नहीं खाऊंगा। कल सुबह इस एकादशी का पारायण होगा, यानी कि व्रत खोलूंगा। ओके, मतलब यानी कि आज कुछ नहीं खाना है, कल सुबह सूरज उगते ही मुझे खाना है। हाँ, आज पूरे दिन भूखा हूँ। हाँ, जो खाने योग्य है, मतलब जिससे एकादशी का व्रत नहीं खुलता वो चीज़ें हम खा सकते हैं। वैसे दूध है, छाछ है, दही है। वैसे बारिश का मौसम है तो ककड़ी है, मतीरे हैं। हाँ, ये छोटी मोटी चीज़ हम खा सकते हैं। तो फाइनली अब चलता हूँ क्योंकि 10:30 से ऊपर हो गए तो भैया लेट क्यों करूँ और ज़्यादा टाइम पे काम पे लग जाऊँ और बाद में धूप भी आ सकती है। अगर धूप आएगी तो भैया बहुत तेज़ आती है, जब भी आओ धूप, चाहे सुबह आओ या कभी भी धूप बहुत तेज़ पड़ती है भैया धूप तो। हाँ, सो फाइनली चलता हूँ। पानी की बोतल मैंने साथ में ले ली है ताकि प्यास लगेगी जब भी पानी पी लूँगा। तो फाइनली गाइस ये हमारी भैंस कल जहाँ बंदी थी ना वहीं की वहीं है, क्योंकि इतना सारा घास है एक दिन में थोड़े खत्म होगा। मैं ये जो बाजरा है ना ये कटा हुआ है पूरा का पूरा, इस खेत में जितना भी बाजरा है कटा हुआ है और इस बाजरे को पिताजी जब भी कहेंगे हम इकट्ठा करेंगे और जल्दी से जल्दी यहाँ पे कुछ ना कुछ अगली नेक्स्ट फसल उगा देंगे। इसमें ये झाड़ियाँ रह गई हैं, एक ये झाड़ियाँ हैं और दूसरी वो और तीसरी ये, इसको भी मुझे काटना है। पहले फ़िलहाल उस तारबंदी के पास में थोड़ा सा काम है वो कर लूँगा और फिर इन सब को मैं इकट्ठा करूँगा, इन सब को। उसके बाद में नेक्स्ट इनकी बारी है, बाद में इन झाड़ियों को मेरे को काटना है। ये जो खेजड़ी का वृक्ष है ना, ये बाकी खेजड़ी के पेड़ों से अलग है। क्यों? क्योंकि ये ज़्यादा ही हरी भरी हो गई। देख लो, आप देखो, ये ज़्यादा ही मुझे ज़्यादा ही हरी भरी लग रही है। बाकी इतनी जो खेजड़ियाँ है ना वो हरी भरी नहीं लग रही है। ये देख लो, ये वही खेजड़ी का पेड़ है जिस पेड़ के ऊपर चिड़ियाओं ने बहुत सारे घोंसले बना रखे हैं। आपको एक बार फिर से बता देता हूँ, वैसे मैं एक ब्लॉग वीडियो में बताया था, आप देख लेना। सो ये देख लो गाइज, ये इतने सारे घोंसले। ओ भाई साहब, सच में यार, इस हरी भरी खेजड़ी के पेड़ के ऊपर ये जो घोंसले हैं ना वास्तव में इस खेजड़ी के श्रृंगार का काम कर रहे हैं। आप बताइए कि ये जो घोंसले हैं, ये घोंसले किस चिड़िया ने बनाए होंगे? आप कमेंट में जरूर लिखना दोस्तों। एक बार मैं फिर से इस खेजड़ी को बता देता हूँ क्योंकि मुझे ये ज़्यादा हरी भरी लग रही है यार, सच में मन करता है मैं इसको देखते ही रहूँ। ये देख लो, आप इस खेजड़ी के पेड़ को देख सकते हो, ये है ना इतना गहरा नहीं है, ये देख लो। सो फाइनली अभी काम पे लगता हूँ। ये बोतल हमने रख दी यहाँ पे साया में। ये रहा हमारा हथियार कुल्हाड़ी। और ये जो पास में हमारे खेत के पास में ये जो खेत है ना, ये हमारे चाचा जी का खेत है। इस सारे खेत में इंडी बो रखी है। आप गूगल पे सर्च करना कि इंडी फसल क्या है क्या नहीं है, आपको सब पता चल जाएगा। आपको बताए अरंडी का एक तेल आता है, वही आप वही समझ लो। ये इनकी फसल ये कुछ इस प्रकार की होती है दोस्तों, देख लो, है ना नेक्स्ट लेवल, एकदम हरी भरी। सो फाइनली गाइस यहाँ जो झाड़ियाँ थी ना वो देखो, मैंने उन झाड़ियों को काट के यहाँ पे इस तरह का ये गोल, इसे हम बाड़ी कहते हैं, ऐसा बना दिया। ये देख लो, इसे हम बाड़ी कहते हैं। आपके वहाँ पे क्या कहते हैं क्या नहीं कहते वो आपको मालूम है, कमेंट में लिख देना। और कल से मैंने यहाँ तारबंदी के पास में जितने भी झाड़ियाँ थे ना, जितने भी ये आग के जो पौधे थे ना, उनकी लकड़ियाँ जो कटी हुई थी ना, झाड़ियाँ कटी हुई थी ना, घास कटी हुई थी ना, उन सब का मैंने गोल गोल करके सबका मैंने ऐसा आकृति दे दी सबको। और इनको मैं, आपको मालूम है जहाँ गाय और भैंस बांधते हैं ना वो बाड़ा आपको दिख रहा है, अभी जूम करके आपको मैं बता देता हूँ। ये जो बाड़ा है ना यहाँ पे अभी ले जाऊँगा और फिर पिताजी आएंगे और इस बाड़े के आसपास या ऊपर रख देंगे या लगा देंगे, ताकि दोस्तों सर्दी आने वाली है, सर्दी का सीज़न आने वाला है। तो आपको मालूम ही होगा जो गांव में रहते हैं
गांव में सबसे ज़्यादा सर्दी होती है। हाँ, वैसे शहर में इतनी ज़्यादा सर्दी नहीं होती है, वो मैक्सिमम होती हैं, मगर गांव में सबसे ज़्यादा सर्दी होती है। तो भैया ये जो झाड़ी है, घास है, जिनको मैंने इकट्ठा किया है और अब मैं उस बाड़े के पास में ले जाऊँगा, फिर पिताजी आएंगे उस बाड़े के आसपास या ऊपर उनको ढक देंगे। तो ये जो बाड़ी है ना, ये जो घास फूस वाली और झाड़ियों वाली, ये है ना उस बाड़े के अंदर गर्मी पैदा करेगी, नमी पैदा करेगी, ताकि उन गाय भैंस को सर्दी ना लगे। इसलिए जो आंकड़े का जो पौधा था ना, उसकी टालियाँ मैंने काटी थी ना, उन टालियों को मैंने यहाँ पे इकट्ठा कर लिया। ये देख लो। फिलहाल दोस्तों अभी 10-15 मिनट में आराम करूँगा, पानी पीऊँगा और उसके बाद में ये जो गोल गोल मैंने बनाई ना बाड़ी, इनको मैं गाय भैंस के बाड़े के पास में ले जाऊँगा। बाबा रामदेव जी के दर्शन के बाद में करुणा और करुणा की माँ के कान के अंदर जो सेहत था ना, पहले उनके कान के अंदर दर्द होता था और बाबा के दर्शन के बाद में वो दर्द है ना, वो काफ़ी हद तक कम हुआ है। हाँ, ये रियली है, ऐसे ही नहीं कि मैं फेंक रहा हूँ, नहीं, वास्तव में थोड़ा बहुत कम हुआ है। अगर बाबा के पास चमत्कार नहीं होता, शक्तियाँ नहीं होती, आपको पता है बाबा है ना श्री नारायण अवतार है। हाँ, अब बताइए श्री नारायण के अवतार कौन है? श्री कृष्ण। तो भैया श्री कृष्ण के अवतार है बाबा रामदेव। तो कह दो या तो श्री कृष्ण का अवतार या कह दो श्री नारायण का, इसमें फ़र्क तो कुछ है नहीं। इसलिए तो बाबा रामदेव जी के दर्शन के लिए इसलिए थोड़े आते लोग इतने सारे, भाई साहब। इस साल तो भैया भादुए के महीने में, सावन के महीने में, मतलब इतना भीड़ भड़ाका था बाबा के लिए, सच में देखने लायक था। हाँ, देखने लायक सच में, मतलब लाखों की भीड़ में, लाखों की भीड़ बाबा के दर्शन करने के लिए आती है। हाँ, सच में, मतलब कुछ है तभी तो आ रहे हैं दूर दूर से, महाराष्ट्र, यूपी, गुजरात, हरियाणा, दूर दूर से आते हैं बाइक पे, पैदल। कुछ आस्था है, कुछ विश्वास है, कुछ बाबा ने कुछ किया है, तभी तो आ रहे हैं। ऐसे कौन आता भैया बाबा के? आप ही सोचिए ना, सोचो थोड़ा सा। सो फिलहाल पानी पी लेता हूँ और फिर से काम पे लग जाता हूँ, वरना टाइम तो होता जा रहा है भैया। अभी 12 बजने वाले हैं और मैं कब आया आपको मालूम ही है। हाँ, अभी 12 बजने वाले हैं। टाइम जितना ज़्यादा होगा उतनी ज़्यादा गर्मी पड़ेगी। सो फाइनली जल्दी जल्दी पानी पीता हूँ और फिर से काम पे लग जाता हूँ। फिलहाल दोस्तों मैं इस रोइडे के पेड़ के नीचे बैठा हूँ, बहुत ज़्यादा साया है, सच में ठंडक देने वाला है। थैंक यू रोइडा, थैंक यू, धन्यवाद। सो फाइनली गाइज ये देख लो, ये मैंने कहा था ना कि भैया इन झाड़ियों को मैं यहाँ पे लाऊंगा इस गाय भैंस की बाड़े के पास में। सो फाइनली अभी पूरे के पूरे नहीं लेके आया, लगभग 1 2 3 4 5 6, मतलब 6 बाड़ी लेके आ गया। फिलहाल अभी तक लाने भी है वहाँ से, अभी तक मैं इतना ही लेके आया, ये देख सकते हो आप। अब मैं बात करूँ बाड़े की हालत की। सो फाइनली गाइज आप देख सकते हो बाहर से इतनी जो ये झाड़ियाँ ना, इतनी झाड़ियाँ हमने नहीं दे रखी है। अब ये फिलहाल आप देख सकते हो, अंदर से आप देख सकते हो कि भैया अभी तक ये इस बाड़े में धूप आ रही है। मतलब धूप आ रही है तो मतलब ये बाड़े के ऊपर जो ये झाड़ियाँ रखी हुई है ना, ये कितनी इसकी परत जो कि कितनी पतली हो गई है। आप देख सकते हो, आप देख लो, इतना ज़्यादा वो है नहीं, मतलब इतनी ज़्यादा मोटी परत है नहीं ये बाड़ी की कि सर्दी को रोक सके। इसमें जो सर्दी है ना वो आराम से आ जाएगी, क्योंकि भैया इतनी ज़्यादा मोटी परत तो है नहीं। इसको एक बार रिपेयर करना पड़ेगा, इसलिए मैं ये जो गोल गोल बना के झाड़ियाँ, ये घास है ना, इसको गोल बाड़ी बना के यहाँ पे ला रहा हूँ। पिताजी आएंगे और इसके ऊपर आसपास जितने भी स्थान खाली है ना, वहाँ पे ये ढक देगी। एकदम मोटी परत बनानी है। हाँ, ताकि बहुत ज़्यादा सर्दी पड़ने वाली है। हाँ, गाँव में तो बहुत ज़्यादा पड़ती है, बहुत ज़्यादा, हद से पार। फिलहाल इसको पूरा का पूरा कवर कर देगी, कहीं से भी ऐसी जगह नहीं छोड़ेगी जहाँ से सर्दी आने का चांस हो। हाँ, कहीं से भी एकदम पूरा का पूरा रिपेयर कर देगी। फिर आपको मैं बताऊंगा, एक बार इसको रिपेयर करेगी ना, रिपेयर करने के बाद में मैं इसके साथ एक ब्लॉग वीडियो बना दूंगा, बता दूंगा। ओके, अभी तो आप इसकी कंडीशन देख सकते हो। अभी फिलहाल आप एक बार फिर से देख लीजिए कि इसकी कंडीशन कुछ इस प्रकार है। हाँ, देख लो ऊपर छत भी, ये देख लो इसकी, मतलब ऐसे ही एकदम टेम्पररी है। तो चलो फाइनल दोस्तों, अभी जो बाकी जो झाड़ियाँ रह गई हैं उन्हें भी यहाँ पे लेके आता हूँ। ये जो हमारे गाय का बछड़ा है ना, ये अभी 30 तारीख को इसका जन्म हुआ था, 30 सितंबर, और आज 3 अक्टूबर हो चुकी है। तो भैया 4 दिन हो चुके हैं, 4 दिन का हो चुका है तो। हाँ, और ये रही इनकी माता जी। हेलो, ये रहा हमारे श्री राम जी का मंदिर, छोटा सा है मगर हमारे लिए बहुत बड़ा। सो फाइनली गाइस घर पे आ चुका हूँ और अभी टाइम की बात करूँ तो भैया 1 बजने वाले हैं। ये रहा हमारा घर। हो मर करूँ ना बेटा, के करे हैं? इधर आ, इधर आ, इधर आ, इधर आ, इधर आ, इधर आ। ओ, क्या करिए? इधर आ, इधर आ, इधर आ, इधर आ, इधर आ। ओ हो, कौन आयो ले, कौन आयो? सो फाइनल गाइज अभी जो मैं पी रहा था ना, वो मियाट थी। गांव वाले ही जान सकते हैं, शहर वाले नहीं। कई कई जगह पर इसका अलग अलग नाम होता है। सो फाइनली गांव वाले हो गए तो बता देंगे, उनके गांव में जब
गाय बच्चा देती है या कोई भी हो, गाय हो भैंस हो बकरी हो, कोई भी बच्चा देती है, उसके 1-2 दिन के बाद में जब उस दूध का हम यूज़ में लेते हैं ना, तो उस दूध को जब हम गर्म करते हैं, गर्म करने के बाद में ये मियाट बन जाती है। हाँ, सो फाइनली गाइस अभी मैं जा रहा हूँ बाजरे के खेत में। माँ ने कहा कि एक बार तू खेत जा, इस बाजरे के खेत में। फिलहाल मैं बाजरे के खेत में ही हूँ और कहा कि तू देख के आ कहीं नील गाय ने या सूरों ने बाजरे के खेत में नुकसान तो नहीं किया। फिलहाल इसी के लिए तो मैं आया हूँ यहाँ पे। और मेरे हाथ में एक थैली है, जहाँ भी कोई ककड़ी पकी हुई दिख जाएगी ना, मैं उसे इस थैली में डाल के लेके आ जाऊँगा। अभी तो फिलहाल बाजरे के खेत में आधा ही आया हूँ और ये देख लो वहाँ एंड में जाऊँगा। ओ भाई साहब, मतलब उमस ज़्यादा है, गर्मी भी बहुत है। हाँ साया भले ही हो मगर गर्मी ज़्यादा है बहुत। तो फाइनली गाइज अभी मैं यहाँ पे आ चुका हूँ। यहाँ हमारे खेत का एंड है, वो दिख रहा है खंबा और ये नीम का पेड़ दिख रहा है, और यहाँ हमारा खेत का एंड है। यहाँ तक आ चुका हूँ बाजरी के खेत में घूमते घूमते। ओ भाई साहब बहुत ज़्यादा गर्मी है, बहुत ज़्यादा यार। घर की बात करूँ मैं कहाँ से आया आपको मालूम है? अभी बताता हूँ जूम करके। वो रहा घर वो। ओ भाई साहब। फाइनली गाइज ये देख लो, माँ ने सही कहा कि नीलगाय सुअर इन्होंने कोई नुकसान तो नहीं किया, तू जाके देख के आ। हाँ माँ सही कहा तूने। ये देख ले माँ नुकसान, ये तो एक जगह की बात है माँ, ऐसी 15-20 जगह हैं छोटे छोटे ऐसे घेरों के रूप में, सर्कल के रूप में। ये देख लो आप, ऐसी 15 से 20 जगह हैं जहाँ सुअर ने और नील गाय ने ये बाजरा मिटाया है, बाजरे का नुकसान किया है। इसलिए मैं कहता हूँ दोस्तों कि भैया किसान बनना कोई बच्चों का खेल नहीं है। इसलिए आज की जो जनरेशन है वो भैया नौकरियों के पीछे इसलिए भाग रही है कि भैया सबसे आसान वही काम है, एक बार लग जाओ और बाद में मौज ही मौज। ये देख लो भाई साहब, अब मतलब रोना आ रहा है मगर रोने से क्या होगा? मतलब आप देख सकते हो कैमरे में, आपको नज़र आ रहा होगा या नहीं, इतना नुकसान हो गया है, इतना नुकसान। ये देख लो, ये देख लो सारा का सारा बाजरा, अरे भाई साहब गिरा दिया है सारा का सारा। ये देख लो, ये देख लो, जहाँ तक मेरी नज़र जा रही है ना वहाँ तक सारा का सारा बाजरा ये देख लो पूरा नुकसान कर दिया यार। माँ सच कह रही थी कि तू जा बेटा कि कहीं बाजरे को नुकसान तो नहीं पहुँचाया। ओ भाई साहब, ओ भाई साहब। फाइनल गाइज घर पे आ चुका हूँ, बहुत ज़्यादा गर्मी, बहुत ज़्यादा। तो फाइनल गाइज जो मैं थैली लेके गया था ना, ये सारी की सारी भर के लेके आ गया। मुझे पता था कि भैया बाजरे के खेत में जा रहा हूँ तो भैया ककड़ी तो मिलेगी, ये नहीं हो सकता भैया ककड़ी मिलेगी नहीं। ये देख लो इतनी सारी ककड़ी। अब माँ को कैसे कहूँ कि सूअर ने नील गाय ने इतना ज़्यादा नुकसान किया है, इतना ज़्यादा कि पूछो मत। सो फाइनली कहना तो पड़ेगा। हाँ आज साया है, धूप थोड़ी थोड़ी निकल रही है, मगर इस साया में इतनी ज़्यादा उमस है, इतनी ज़्यादा गर्मी है कि पूछो मत। फ़िलहाल अभी 2 बज चुके हैं और अभी 4 बजे तक मैं आराम करूँगा या 3:30 बजे तक। उसके बाद में नेक्स्ट कोई काम करेंगे या आधा अधूरा काम छोड़ा है वो काम पूरा करेंगे। ओके सो फाइनली गाइज अभी है ना टाइम की बात करूँ तो भैया 3:11 हो चुके हैं और बारिश का माहौल बन चुका है। बिजली जो है ना कड़क रही है। फिलहाल बारिश आएगी नहीं आएगी वो मालूम नहीं है। ये फिलहाल आप देख सकते हो, ये देख लो बहुत मतलब इतने काले बादल आए, इतने कादल मतलब एकदम से आए। मैं 2 बजे रूम के अंदर आराम करने गया और घंटे के बाद में मैं रूम से बाहर आया तो देखा तो ये देख लो, ओ भाई साहब। तो फाइनली गाइज मतलब आसपास के गांव में बारिश हुई है तो इतनी ठंडी हवा आ रही है। तू बोल जा, ले बोल, तू बोल जा। मतलब 1 बजे कितनी गर्मी थी आपको मालूम है, और अभी देख लो एकदम ठंडा माहौल हो गया। हाँ यहाँ पे बाजरे की पूंकी थी, ये हमने ढक दी एकदम प्रॉपर। तो फाइनली वो सामने देख रहे हो वाइट पनी और ब्लैक पनी, वहाँ पे मूंग इकट्ठा करे हुए थे, वो भी हमने प्रॉपर तरीके से ढक दिया है। सो फाइनली गाइस बारिश स्टार्ट हो चुकी है, मतलब इतनी ज़्यादा भी नहीं है। ये देख लो, हाँ बूंदाबांदी है ये कह सकते हैं, रिमझिम रिमझिम बारिश हो रही है। ये देख सकते हो आप, कैमरे में तो नज़र नहीं आ रही है वैसे, ज़मीन आप देख सकते हो पेड़ के नीचे सूखी है क्योंकि अभी तक इतनी ज़्यादा है नहीं। फिलहाल वहाँ पे देख सकते हो दोस्तों बारिश रुक चुकी है। अब बारिश थी कहाँ, वो तो बूंदा बूंदी थी, मतलब रिमझिम रिमझिम 5 से 10 मिनट बारिश हुई और उसके बाद में बंद हो गई। फाइनली गाइस अभी शाम के 6:30 बज चुके हैं और ऊपर आप बादल देख सकते हो। दोपहर के बाद में मैंने वहाँ झाड़ियाँ जो काटी हुई थी ना वो मैंने यहाँ पे इकट्ठा की। ये तो पहला काम। दूसरा काम मैंने ये किया, सामने आप देख रहे हो ना तारबंदी, और इस तारबंदी के पास में ये जो झाड़ियाँ कटी हुई दिख रही है ना, ये आपके भाई नहीं काटी। हाँ दूसरा काम मैंने यही किया। और बारिश के मौसम की बात करूँ तो आप खुद ही देख लीजिए गाइस, ये देख लीजिए भैया बारिश का जो माहौल है ना एकदम बन चुका है एकदम। ये देख लो कितने काले बादल आए हैं, कितने काले, ओ माय गॉड, ओ भाई साहब। पहले इतने नहीं थे, ये जो सारे के सारे बादल है ना ये अभी के अभी आए।
नुकसान तो कुछ भी नहीं होगा। मूंग कटे हुए हैं, हमने इकट्ठा कर लिए और उसके ऊपर पन्नी से ढक भी दिया। और बाजरा की पूंकी भी कटी हुई थी, उसको भी हमने रख लिया। और बाद में और फिर पीछे कुछ भी नहीं है ऐसा नुकसानदायक, ऐसा कुछ भी नहीं है। हाँ, सो फाइनली गाइज अभी रात के 8 बजने वाले हैं और आज पूरा थक चुका हूँ सच में। सो अभी मुझे खाना तो खाना है नहीं, क्योंकि मेरा एकादशी का व्रत है, जो कल सुबह इस व्रत का पारायण होगा, जो आपको मैंने पहले कह दिया था। सो आज का ब्लॉग वीडियो आपको कैसा लगा? अच्छा लगा हो तो लाइक, शेयर, कमेंट एंड सब्सक्राइब। सो फाइनली आज का ब्लॉग वीडियो मैं यहीं एंड करता हूँ। मिलता हूँ एक नेक्स्ट ब्लॉग वीडियो में। थैंक यू फॉर वॉचिंग। अब तो मैं क्या करूँगा, थोड़ा सा मोबाइल चलाऊँगा और उसके बाद में सो जाऊँगा। हाँ, बहुत थक चुका हूँ सच में, पूरा शरीर दर्द कर रहा है, क्योंकि किसान हूँ भाई, सच में यार। सो फाइनली बाय बाय।